हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर को कौन नहीं जानता। मुगल काल की चर्चा किए बगैर हमारा इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इतिहास में अकबर की बहादुरी और जोधा बेगम के प्रेम सम्मान की कहानियां प्रसिद्ध है। हम यह भी जानते हैं कि मुगलों ने भारत में सत्ता चलाने के लिए हिंदू राजाओं की बेटियों बहनों से विवाह किए थे। इससे ही उनकी सत्ता लंबे समय तक टिकी रही थी। मुगलों के हिंदू राजकुमारियों से शादी करने के 20 से ज्यादा उदाहरण हैं, लेकिन किसी हिंदू राजा से मुगल राजकुमारी की शादी कभी नहीं की गई। लेकिन यहाँ आप गलत हो। क्या आपको पता है, अकबर ने अपनी बेटी का विवाह एक राजपूत राजा से कराया था, जो बना था मुगल बादशाह अकबर का हिंदू दामाद, जिसे अकबर बहुत इज्जत देते थे। आइए जानते हैं कौन था मुगलों का हिंदू दामाद इस वीडियो द्वारा। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना ना भूले। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर मुगल वंश के शासन की नींव भारत में रखता है। बाबर खुद को दिल्ली सल्तनत का शाहनशाह घोषित करता है। उसके बाद उसके बेटे हुमायूं और फिर अकबर का शासन स्थापित होता है। हालांकि बाबर और हुमायूं के शासन काल के बीच कुछ समय के लिए मुगल वंश सत्ता से बेदखल रहता है और शेर शाह सूरी शासक बनता है, लेकिन फिर हुमायूं वापसी करता है और अकबर के नेतृत्व में मुगल शासन का विस्तार होता है। फिर यह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होते हुए 1857 में बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में मुगल वंश का अंत हो जाता है। लेकिन इन सभी शासकों में अकबर सबसे प्रसिद्ध होता है। वह एक हिंदू राजकुमारी से शादी करता है। वो राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि जोधा बेगम रही, जिनकी चर्चा इतिहास में खूब की जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मजबूत नींव रखी और इसी मजबूती की वजह से मुगल वंश इतना प्रभावी रहा। जो भी हो, हम आज इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं। हम यहाँ आपको एक तथ्य से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि जब अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से शादी कर उन्हें अपनी प्रमुख बेगम का दर्जा दिया, तो क्या उस वक्त हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच शादी विवाह एकतरफा था, या फिर दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे धर्म की राजकुमारियों से शादी करते थे? क्योंकि अब तक अधिकतर इतिहास में राजपूत राजकुमारियों से मुगल बादशाहों की शादी की चर्चा सुनी गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अकबर के सेनापति रहे मानसिंह और अकबर की बेटी मुबारक बेगम के प्यार और शादी के सफर के बारे में। राजा मानसिंह, जिनका जन्म 1540 में आमेर राजस्थान में हुआ था, वह आमेर के राजा थे। इनके पिता का नाम राजा भगवान दास था। राजा मानसिंह की बुआ यानी राजकुमारी जोधाबाई का विवाह अकबर से हुआ था। इस नाते अकबर रिश्ते में मानसिंह के फूफाजी थे। जोधाबाई के विवाह के बाद मानसिंह आगरा आए थे। राजा मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। मानसिंह अकबर के एक भरोसेमंद सेनापति के रूप में उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई सहित कई लड़ाइयां लड़ी। 1594 में उन्हें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। एक राजपूत होते हुए भी मानसिंह अकबर की सेना में सेनापति के पद तक पहुंचे और बादशाह अकबर का उन पर बहुत भरोसा था। मानसिंह युद्ध में इतने माहिर थे कि उन्हें राजपूत और मुगल दोनों युद्ध कलाएं आती थीं। अकबर के लिए उन्होंने काबुल, बाल्ख, बुखारा और बंगाल समेत कई जगह पर बेहद अहम युद्ध लड़े और जीते। मानसिंह के प्रति अकबर के मन में इतना प्रेम था कि वह उन्हें फर्जंद यानी बेटा कहकर बुलाते थे। बात उस समय की है जब शहजादे अकबर की उम्र बहुत कम थी, जब हुमायूं की मौत हुई, जब अकबर को कम उम्र में मुगल बादशाह की हैसियत से सियासत संभालनी पड़ी थी। इस दौरान बचपन से लेकर जवानी तक अकबर को दो लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ाव रहा। पहला था बैरम खां, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं की मौत के बाद सल्तनत बचाई और अकबर की ताजपोशी की। दूसरा माहम अंगा, इन्होंने अकबर को पाला। ये अकबर की दाई माँ थीं। माहम अकबर के दौर में मुगल सल्तनत की राजनीतिक सलाहकार भी रहीं। पति नदीम खान की मौत के बाद इनका पूरा ध्यान अकबर की परवरिश पर रहा। महमांग का एक बेटा था, अधम खान। अधम खान अकबर की मुंहबोली माँ महमंगा के बेटे थे, जिनका दूध बचपन में अकबर ने भी पिया था। इस कारण अकबर अधम को अपना भाई मानते थे। उनकी अकबर के शासन के दौरान बेहद अहम भूमिका थी। कम उम्र में अकबर के गद्दी संभालने के बाद महम अंगा मुख्य सलाहकार थीं,
किशोर वय अकबर के वक्त में एक तरीके से महम अंगा के हाथों में ही शासन की बागडोर थी। महम अंगा की संतान होने के कारण अधम खान को दरबार में लगभग मुगल परिवार की हैसियत हासिल थी। हालांकि अकबर के बेहद प्रिय जनरल शमसुद्दीन की हत्या के कारण अकबर ने अधम खान को मरवा दिया था। बेटे की मौत की खबर अकबर ने खुद महम अंगा को दी थी। इसके 40 दिन बाद महम अंगा की भी मौत हो गई थी। बाद में अकबर ने अधम खान और महम अंगा का मकबरा एक ही जगह पर बनवाया था। ये जगह दिल्ली के महरौली में स्थित है। अकबर ने अधम खान की हत्या के बाद मुबारक बेगम को अपनी बेटी माना था। कहते हैं कि अधम खान की बेटी बीबी मुबारक को राजा मान सिंह पसंद थे। उसने अकबर को अपनी शादी मान सिंह से कराने की गुजारिश की थी। इसलिए अकबर ने इन दोनों की शादी साल 1564 में बड़े जोरों शोरों से कराई थी। यह भी कहा जाता है कि शादी में अकबर की रजामंदी थी। यह शायद इकलौती शादी थी जिसमें मुगल परिवार से जुड़ी किसी लड़की का विवाह राजपूत राजा से हुआ हो और इसी कारण उन्होंने मानसिंह से उसका विवाह कराया था। मानसिंह की कई शादियां हुई थीं। तो इस तरह राजा मानसिंह को मुगल बादशाह अकबर का दामाद कहते हैं, क्योंकि अकबर की भतीजी मुबारक बेगम राजा मानसिंह की पत्नी और बाद में राजपूत रानी बनी, जिनकी मृत्यु साल 1614 में ही थी। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि 1615 में राजा मानसिंह की बंगाल में मृत्यु हुई। दूसरे इतिहासकारों के विवरण से पता चलता है कि मानसिंह उत्तर की तरफ खिलजी बादशाह से युद्ध करने गए थे, जहां वो सन 1617 में मारे गए। मृत्यु समय उनकी उम्र 63 साल थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।